तो 7 नंबर क्वेश्चन अब करेंगे, है ना। तुम सब बहुत प्यारे हो और यहाँ से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई सॉल्व कराया जाएगा। सबसे पहले तो जो गिवन है उसे हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा बराबर हमारे पास क्या दे रखा है 7/8 दे रखा है। अब कॉट का तुम्हें पता है भाई फार्मूला, बेसिक से बातें हैं, क्या होता है भाई बताओ बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, बेस अपॉन क्या होता है मेरे भाई बताओ। अरे यार बोला नहीं करते हो तुम सब। अब हम लोग फिगर डिस्क्राइब कर लें। चलो फिगर हम लोग अगर हम बनाएं, फिगर अगर हम लोग मान लो फिगर बनाते हैं, चलो हम लोगों ने एक फिगर बना लिया, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, हम लोगों ने फिगर बना लिया, इसमें सब थीटा थीटा बोल रहा है। तो मान लो तुम्हारा बी है, ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा क्या है, ए बी के बाद क्या आता है सी आता है यार। तो बेस तुम्हें पता है, बेस हमारा क्या है 7 है, परपेंडिकुलर तुम्हें पता है 8 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें हाइपो निकालना है, यानी हाइपोटेनियस निकालना है। तो चलो हम लोग निकालते हैं बाई पाइथागोरस लगा लेते हैं, सिंपल सा बात है। तो पाइथागोरस लगा के सबसे पहले हम लोग तीनों साइड पता कर लेते हैं। तो पाइथागोरस का क्या कहता है सूत्र, पहले तो हाइपो का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक ना। हाइपोटेनियस आपको नहीं पता तो हाइपोटेनियस AC वाला लाइन है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 है तो 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू लिख दोगे 64, 7 का होता है 49, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 113 और स्क्वायर हटा दोगे तो इधर का संख्या रूट में चला जाता है। क्लियर है। तो कहने का यानी कि स्क्वायर जब हटता है तो रूट में जब संख्या जाता है तो पॉजिटिव निगेटिव लिखा आता है, पता है आपको। तो 113 तुम्हारा हाइपो आ गया, क्या आ गया 113 तुम्हारा हाइपो आ गया, आपने निकाल लिया। अब आपके पास तीनों साइड है, तो जब तीनों साइड है तो हम लोगों को बनाना है, हम लोगों को क्या बनाना है, पहला पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा, याद है, याद क्या करना देख ही रहा होगा। 1 प्लस क्या है कोस थीटा और 1 माइनस के क्या है कोस थीटा। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा ही बोल रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं। कौन सा भाई, देखो 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 a प्लस बी इंटू ए माइनस का b क्या होता है मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है फॉर्मूला है। a प्लस बी यहाँ दिख रहा है, a माइनस बी यहाँ दिख रहा है, यानी a है b है, a है b है, क्लियर है। तो a का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है, समझ में आपको आ गया होगा, बहुत बढ़िया। नीचे भी सेम वही कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस के कोस थीटा का स्क्वायर कर देंगे। अब बेसिक सा बात है यार, अब आगे क्या करना है, फार्मूला लिख दो ना। 1 माइनस साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तुम्हारा 8 है, हाइपोटेनियस क्या है उसे लिख लेंगे, यानी 8/100 का 13 है और इसका हमें क्या कर देना है स्क्वायर, इसका भी हमें क्या कर देना है स्क्वायर। अपॉन में हमें लिखना है क्या 1 का स्क्वायर माइनस कोस का लिखना है। कोस का क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, बेस हमारा 7 है, हाइपोटेनियस हमारा जो है उसे लिख देंगे। तो 7/100 का 13 रूट के अंदर लिख लिया हम लोगों ने, स्क्वायर कर दिया। सोल आउट करोगे जब, ध्यान से देखो यहाँ सोल आउट करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा माइनस 8 का 64 होता है, 113 का कर दोगे तो 113, क्योंकि स्क्वायर से जो रूट है कैंसिल हो गया, खत्म हो गया भाई, स्क्वायर से रूट क्या हो गया खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। अपॉन का चिन्ह है, अपॉन का चिन्ह दे दिया, a का स्क्वायर कर दोगे तो a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी 7 का कर दोगे तो 49 और उसका कर दोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। अब आगे हम लोग इसका बना लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो और सब्ट्रैक्शन बना लो, है ना। चलो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन आपको आता होगा, तो यहाँ एलसीएम 113 हो जाएगा, तो यहाँ पर 113 माइनस 64 हो गया, क्लियर है। दूसरे लाइन में आते हैं, इन दोनों का एलसीएम कर दोगे तो 113 हो जाएगा तुम्हारा, तो 100 का 13 माइनस का 49 हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे इन सबको बना लोगे, सिंपल सा बात है यार, देख लो ध्यान से, ठीक है। चलो अगर इनको बना के लिखोगे, है ना, क्या बोल रहा हूँ, तो देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 और 10 में से यहाँ इतना बच गया, 113 से 113 कैंसिल आउट कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दोगे 64 बचेगा, यानी इतना तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और बात करी गई है कॉट स्क्वायर की, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कॉट स्क्वायर थीटा की बात करी गई है, तो उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से यहीं पर बना लेते हैं,
ठीक है। चलो तो हम लोग लिखते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसको रब कर दो ना, इसको रब कर दो। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा है कॉट, है ना, स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि भाई कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे लास्ट वाला, है ना। चलो तो क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है भाई। चलो बेस हमारा कितना है, 7 है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 8 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 49 अपॉन क्या आ गया, 64 आ गया, आंसर हो गया। यानी कि सेम उतना ही हमारा आंसर इसमें भी दूसरे पार्ट में भी आ गया। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दूँ तो छोटा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ये आपका क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी प्यारा सा, गोल मटोल सा आपकी तरह है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरी हालत ख़राब है अभी, ठीक है, बहुत गर्मी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, है ना। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, उससे पहले भाई अपना हैंकी ले लेता हूँ, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है मेरी। तो चलो बताना है भाई, इस क्वेश्चन को भी सोल्व आउट करना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि 3 कॉट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू है, अरे यार ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं भी, एकदम सटिया गया हूँ, है ना, क्या हो गया हूँ, सटिया गया हूँ, कोई नहीं। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 3 कॉट, तो गिवन है जो उसे हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले। तो ध्यान से देखना भाई, तुम्हें नहीं सटियाना है, ठीक ना। 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दे रखा है, 3 गुणा में है कॉट के, कहाँ चल जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई में है, कहाँ चल जाएगा भाई, डिवाइड में चल जाएगा। बहुत सुंदर। तो कॉट का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, क्या होता है बताओ, बेस अपॉन क्या होता है मेरे भाई, बताओ ना यार। हाँ बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो तो बेस आपको पता है 4 है, परपेंडिकुलर आपको पता है कि 3 है। एक फिगर हम लोग तैयार कर लेते हैं, फिगर यहीं से हम लोग ले लेते हैं, सुंदर सा प्यारा सा, है ना। हमने एक फिगर ले लिया, चलो बड़ा ले लूँ, चलो बड़ा ले लिया। इसका नामकरण कर दो, क्योंकि इसमें तो ए लेकर बोल रहा है, एंगल ए लेकर, सब में देखो ए दिख रहा है, तो एंगल ए ले लो इसको। चलो ये हमारा बी हो गया जो भी राइट एंगल है, और ये हमारा सी हो गया, है ना। नामकरण कर दो। बेस हमारा इसमें कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा आ जाए 4 है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, और हमें हाइपो निकालना है। क्लियर है। तो चलो हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं, है ना, बाई पाइथागोरस। अब भाई यहाँ पर तुम ध्यान दो, है ना, मैं आपकी तरफ नहीं देखने वाला है, क्वेश्चन पे चुपचाप ध्यान दो। क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर होता है, चलो बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस का बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस आपको नहीं पता, एसी का लाइन है, चलो लिख लिया। परपेंडिकुलर तुम्हें पता है 3 का स्क्वायर कर दो, बेस तुम्हें पता है 4 का स्क्वायर कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तुम्हारा कितना हो जाएगा 25, और स्क्वायर यहाँ से हटा दोगे तो तुम्हारा √25 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है, नहीं एसी का मान तुम्हारे पास कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर तुम हाइपो निकाल लिए, कितना आ गया 5 आ गया। बस अब हमें LHS और RHS लेकर बनाना है। सबसे पहले हम LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, LHS, इसमें से इसको ले लेंगे। LHS तो तुम्हें समझ में आता है भाई, किधर का पार्ट इधर वाला। तो LHS में हमारा क्या कर रहा है, 1 - tan स्क्वायर ए है, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ए है। अब तुम बताओ कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोसेन, पंडित बद्री प्रसाद, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। 1 + परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। इन दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, फट बताएंगे। 1 - परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है, 3/4 लिख दिया, फटाक से करो, है ना। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, हार्ड। चलो क्लियर है, आगे देखो। 1 - 9/16 और 1 + 9/16। ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानो, एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा 16 - के 9/16। क्लियर है। और नीचे क्या हो जाएगा 16 + 9/16। क्लियर है मेरे भाई, नहीं समझ में आ रहा है, चलो ना यार, समझ में आएगा क्यों नहीं। देखो आगे माइनस कर दोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा 7 क्या बचेगा 16, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 25 क्या बचेगा 16। 16 से 16 कैंसल आउट, यानी 7 क्या आ गया तुम्हारा 25 आ गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और पार्ट है, RHS है, ठीक है। RHS को भी तो हमें सॉल्व करना है ना। LHS हमारा कितना आया 7/25। RHS क्या है, पहले बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ लिख लो RHS, कोस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। अब कोस का सूत्र क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो,
माइनस साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपो। आराम से इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। बेस तुम्हें पता है 4 है, हाइपो पता है तुम्हें क्या है 5 है, माइनस परपेंडिकुलर तुम्हें पता है कितना है 3 है और 3/5 है, यानी 5 कैल्शियम 5 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कुछ तो दिक्कत हो रहा है, कहीं तो दिक्कत हो रहा है भाई, है ना, कहीं तो दिक्कत हो रहा है। बताओ कोस का होता है पंडित बद्री यानी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइन का होता है P/H, ठीक है। बेस हमारा 4 है, हाइपोटेनियस हमारा कितना है 5 है, माइनस परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपो हमारा 5 है, तो 1/5 आएगा। तो कहीं तो भाई गलती हम लोग कर रहे हैं या अरे हाँ सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देता हूँ 1 मिनट। क्वेश्चन भाई गलती लिख रखा है मुझे लगता है ना। नहीं, स्क्वायर करना है यार, देखो हम सब है ना, यहाँ पर स्क्वायर करना है, तुम सब बोल भी नहीं रहे हो यार, यहाँ पर स्क्वायर करना है ना। यहाँ पर क्या करना था, स्क्वायर करना था। क्लियर है? चलो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 25, माइनस यहाँ पर 9 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दोगे तो एलसीएम तुम्हारा 25 हो जाएगा। 16 माइनस के 9 हो जाएगा यानी कि 7/25 और इसका भी हमारा उतना ही आ गया जितना हमारा LHS आया था। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया। तो हम लिख देंगे क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? हम क्या कह देंगे कि मेरे भाई ये प्रूव्ड हो गया। और छोटा सा कर देता हूँ, अच्छे से देख लो क्वेश्चन के साथ। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? अभी भी नहीं दे रहा, चलो अब दे रहा होगा। तो 8 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से हम लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। अगला सवाल है 9 नंबर का। 9 नंबर के सवाल मेरे भाई आपको बनाना है भाई, बना लोगे क्या? बना लोगे? बताओ, अच्छे से बताना है, ठीक ना। एक ट्रायंगल दे दिया है AB, इफ द ए का मान इतना दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू तुम्हें फाइंड ही करना है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ले लो, क्या ले लो, एक ट्रायंगल ले लो सबसे पहले। अरे यार स्क्वायर है, ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने। ट्रायंगल का मान ABC है, ABC दे दिया है ना। tan A का मान 1/रूट है। tan क्या है, A है, अब बराबर क्या है 1/रूट है, ये गिवन है। अब tan का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है। अरे यार याद आया? चलो यानी कि इसमें तुम्हारा कोई भी एंगल ले लो, एंगल A लेकर बात करेंगे तो एंगल इसको मान रखो एंगल A। तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर इसको हम AC रखेंगे तो हमारा एंगल A हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस हमारा रूट का 3 हो जाएगा। हमें निकालना क्या होगा, हाइपो। तो हम किसका प्रयोग कर देंगे भाई, पाइथागोरस का, है ना। तो भाई पाइथागोरस हम लगाएंगे। पाइथागोरस हमारा क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो नहीं पता है, हाइपो ऐसी वाला लाइन है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है प्लस में रूट 3 है। बनाओ फटाक से। AC इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। AC बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो तो 4 हम लोगों ने निकाल लिया। चलो अब हमें बस इसका इस पर मान रख देना है, चाहो तो इधर बना लो, इधर बना लो, जिधर मन उधर बना लो। चलो इधर ऊपर करता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक ना। सबसे पहले पार्ट के ऊपर आते हैं। हमारा साइन A कोस C कह रहा है, यानी कि इसमें 2 गो फिगर आपको लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक C वाला भी लेना होगा। किस वाला, C वाला भी एक फिगर बना लो। चलो एक फिगर और बना देता हूँ, एक फिगर यहाँ पर C वाला बना देता हूँ, है ना। मान लो तुम्हारा ये C है, ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा B है। तो ये तुम्हारा रूट का 3 है और ये तुम्हारा 1 है और हाइपो तुम्हारा 4 है। अब इसमें तुम्हें पता है कि तुम्हारा हाइपो है, ठीक है, और ये तुम्हारा बेस है और इसमें तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ठीक ना। तो जो भी फिगर वो दे रहा है, पहला हम कर रहे हैं साइन A कोस C। साइन का सूत्र क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस इनटू कोस का क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपो होता है। लिख दिया, प्लस का चिन्ह है ना। तो कोस का होता है बेस अपॉन हाइपो इंटू साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। बस मान पुट कर दो, A लेकर करना है। तो A वाला फिगर से देख के परपेंडिकुलर जिसमें 1 है, हाइपो हमारा 4 है, गुण है ना। इस वाले को लेकर, है ना, B वाले, देखो ध्यान से, C वाले सॉरी। तो C वाले में आपको जाना है। तो इसमें बेस हमारा क्या है, रूट का 3 है और अपॉन में इसका हाइपो क्या है, 4 है। बस प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिया।
बेस ए वाला में आना है, तो ए वाला में बेस √3 है और हाइपो हमारा 4 है, इनटू इस वाले में आना है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है और हाइपो हमारा 4 है। क्लियर है? तो एक में √3 से कर दोगे तो √3/4 16 हो जाएगा, प्लस इसमें कर दोगे तो √3 अपन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 का एल्सियम 16, तो √3 प्लस √3 को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा 2√3 हो जाएगा अपॉन में 16, और ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? इसमें एक और पार्ट है, दूसरा पार्ट है ना। चलो दूसरा पार्ट शायद आगे हम लिए होंगे, नहीं लिए, चलो कोई नहीं, दूसरा पार्ट आपका होमवर्क में देते हैं, क्योंकि आपके सामने फिगर है, ध्यान से देखो। आपके सामने मेरे भाई इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ होमवर्क में, क्योंकि आपके सामने ए है, आपके सामने सी, दोनों फिगर है, बस लगा के पुट कर दो, 0 आंसर शायद आ जाएगा। लगा के पुट कर लो, वैसे कोई नहीं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें हमें दे रखा है, चलो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लो, ले लिया हम लोगों ने, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर लेना है। मान लो एक पी है, एक क्यू है और ये तुम्हारा आर है, क्योंकि इसमें देखोगे तो एंगल एट क्यू, क्यू ही राइट ट्रायंगल है ना, दिख रहा है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान से, पी आर यानी कि इसका पी आर और क्यू आर तुम्हारा कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि दोनों का। तो हम अगर इसको 25 मानते हैं तो 25 में से हम जितना माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि इसको हम x मान लिए, मान लो इसका हमें मान नहीं पता है। अगर हम 25 में से x का मान घटा देंगे, ध्यान से समझिएगा, तो जितना हमारा x का मान आएगा उतना हम इसमें से घटा देंगे तो इसका प्रॉपर मान निकल जाएगा, इसका ही प्रॉपर नाम निकल जाएगा, ठीक है। और आगे देखोगे तो पी क्यू का मान तुम्हारा 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी 5 सेंटीमीटर दिया है। तीनों साइड हमें पता लग गया, लेकिन x का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन था हम उसे लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है 25 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन था, है ना। और पी क्यू भी हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है ना। क्यू आर बराबर हमने x तो मान लिया है, लेकिन हमें नहीं पता, ये तो x माने हो लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम वहीं लगाएंगे पाइथागोरस, है ना। और पाइथागोरस लगा के अच्छे से पाइथागोरस बाई पाइथागोरस फार्मूला लिख दो या थ्योरम लिख दो। हाइपो का स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। हाइपो हमारे पास क्या है 25 माइनस x है, इसका स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर कर दिया। बेस हमारे पास x है, x का स्क्वायर कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस मानी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। समझ में आ गया होगा। अरे a है, a मान लो b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करते हैं b में, तो a इंटू बी इंटू a इंटू बी, सॉरी 2 इंटू, है ना। अब आगे बराबर के बाद क्या आ जाएगा, 5 का 25 और x स्क्वायर का कर दोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान से समझना इस वाली चीज़ को। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, क्या होता है 625 प्लस का चिन्ह है x स्क्वायर का, x स्क्वायर होता है माइनस 2 में करोगे तो 15 और x में कर दोगे तो 50x हो जाएगा। इसका 2 के बाद क्या है 25 प्लस x स्क्वायर। थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। बस अब देखो x स्क्वायर प्लस में, इधर भी प्लस में है, हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि बराबर के पहले है और बराबर के बाद में है। यहाँ पर देखो 625 है, इस 25 को इधर ला दो तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इस माइनस को उधर लेके जाओगे तो प्लस में 50 हो जाएगा। क्लियर है। या इसमें से इसको माइनस कर, अरे यार क्या लगा 25 लाना था ना, 25 है, 25 है, क्या है ये 25 है, तो यहाँ पर 600 बचेगा और यहाँ पर तुम्हारा 50x है। 50x की गुणा में है तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि देखो मल्टीप्लाई में पहले से है तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, 15। इतना गर्मी है कि हालत ख़राब है। इसको कट कर देंगे तो हमारा x का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 12 आ गया, क्योंकि 50 से 600 12 बार में जाएगा। तो x का जो प्रॉपर मान आ गया वो हमारा 12 आ गया, है ना। तो अब अगर आपको हाइपो पता है कि हाइपो कितना है तुम्हारे पास बताओ, 25 माइनस x है, तो 25 माइनस का 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 तुम्हारे पास क्या आ गया, प्रॉपर हाइपो का वैल्यू आ गया। तो ये तुम्हारा 13 आ गया और तुम्हारा 12 आ गया, दोनों हाफ इस बट गए, आधे आधे में बट गए, तो ऐड करोगे तो 25 ही होगा ना। चलो तो सारी चीज़ें आपको पता लग गई। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था, है ना, साइन पी कोस पी और टाइन पी का वैल्यू निकालना था। चलो कोई नहीं, हम लोग लिख लेते हैं क्या निकालना था, साइन पी कोस पी और टाइन पी का वैल्यू, है ना। तो आराम से इधर लिख लेते हैं।
साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, निकल गया। साइन के बाद क्या निकालना था, कोस पी, कोस का क्या होता है, बेस अपन हाइपो होता है, और उसके बाद tan पी निकालना था, है ना, तो परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है 12 है, हाइपो हमारे पास कितना है 13 है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5 है, और बेस हमारे पास क्या है 12 है। सब बन गया, यही तीनों निकालना था। तो इस क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी मेरे भाई बेहतर तरीके से, क्लियर है। आगे बढ़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, तो ये हम ऑप्शनल वाले जब वीडियोस लेकर आएंगे MCQ वाले, तो उसमें समझा दूंगा। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, बट आई होपफुली अगर आ गया तो इसलिए ऑप्शन वाइज में करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब नाउ।